कहता ना कि हम लोग कमज़ोर हैं, कोई ताकतवर है, कैसे सामना करें। तो ये मतलब कुछ भी नहीं है, कहानी के माध्यम से कोई सीख मिलेगा तुमको बहुत बढ़िया। दुनिया में लोग बहुत तरह से बोलते हैं कुछ भी, तो सीखो। तो एक गांव में एक बकरी था और उसके 2 बच्चे थे। और एक बार की बात ऐसा हुआ कि उसके गांव के बगल में एक छोटा सा कोई था, जंगल होता है ना। तो बकरी चरते चरते कहाँ चली गई? जंगल में। और साथ में उसके दोनों कोची थे, बच्चे। अब दोनों चले गए चरते चरते, और बेचारी बकरी के जंगल में शाम हो गया, लेट हो गया, ढेर रात हो गया चरते चरते, उसको पता नहीं चला, ठीक ना। और पूरा घना जंगल में चला गया बीचों बीच। अब उसको लौटने में डर लगने लगा कि अब जाएंगे रास्ता में लौट के ना तो मुझे बड़े जानवर मार के क्या करेंगे, खा जाएंगे। तो बकरी और जो उसका बच्चा था 2 मेमना, उन लोग सोचने लगा कि चलो आज हम लोग यहीं आराम कर लेंगे और फिर मतलब सुबह होगा ना तो क्या होंगे, चले जाएंगे घर, लौट जाएंगे। तो बकरी चरते चरते मनो इसी फिर आगे बढ़ा है। तो 2 गुफा मिलता है, 2। तो एक गुफा में, जंगल के एक गुफा में लोमड़ी मौसी रहती थी, और एक गुफा ऐसी खाली था, उसमें कोई नहीं रहता था। तब फिर क्या हुआ ना कि गई बकरी और लोमड़ी मौसी से पूछी कि लोमड़ी मौसी क्या मुझे रहने का कोई स्थान मिलेगा? तो बोली लोमड़ी कि नहीं, से रहने के लिए कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। तो बकरी बोली कि ये एक गुफा खाली है, इसको में हम रह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बोले कि तुमको पता नहीं है, ये गुफा जो है ना वो जंगल के राजा किसका, शेर का है, और मेरा एक गुफा है जिसमें हम रहते हैं, तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं। बोली बकरी कि देखो मुझे रोक लो, मुझे बड़े बड़े जानवर मार के क्या करेंगे, खा जाएंगे, इसलिए आज भर रुकने दो प्लीज, रख लो किसी जगह से, कि आज हम शेर के गुफा में ही रह लेंगे, शेर आएगा तो देख लेंगे, ठीक है, समझना। तो बकरी कौची बोली कि शेर के गुफा में ही रह लेंगे, शेर आएगा तो देख लेंगे। लोमड़ी सब पूरा देख रही थी कि शेर के गुफा में चला गया बकरी, और बकरी के दोनों कोची, बच्चा। अच्छा, और जब एक वक्त ऐसा हुआ कि शेर उधर से अपना बिल के वापस क्या कर रहा था, लौट रहा था जंगल को सैर करके। तो बकरी अब सोचने लगी कि आएगा शेर तो हम लोग के मार के क्या करेगा, हो खा जाएगा। तो बकरी बोली अपने बच्चा से कि देखो जैसे जैसे हम बोलेंगे ना वैसे वैसे तुम लोग काम करना, है ना। तो बोले बकरी कि जब शेर आएगा नजदीक तो हम, बकरी बच्चा को बोली कि तुम लोग जोर से चिल्लाना कि मम्मी मम्मी मुझे जोर से भूख लगी है, मुझे शेर का मांस चाहिए। कुछ बोला मुझे शेर का मांस चाहिए। कौन बोल रहा है? बकरी। किसको समझा रहा है? अपने दोनों बच्चों को, कि जब शेर बिल के नजदीक आएगा तो तुम लोग बोलना कि मम्मी मम्मी मुझे कस के भूख लगी है, मुझे शेर का मांस चाहिए। तो वही बात हुआ, जैसी शेर बिल के नजदीक आया और दोनों बच्चे बोलने चिल्लाए कि मम्मी मुझे कस के भूख लगी, मुझे कुछ ही खिलाओ, शेर का मांस। तो जानते हो बकरी का जवाब देता है कि कोई बात नहीं बेटा, टेंशन मत लो, हम तुरंत तुम लोग की व्यवस्था करते हैं। और जैसी बात सुना ना शेर कि कोई हमको बिल में से चिल्ला रहा है कि मुझे शेर का मांस चाहिए, शेर जो आगे बढ़ रहा था ना वो क्या हो गया, रुक गया, कि लगता है कि हमसे भी कोई ताकतवर जानवर हमारा बिल में आ गया है जो हम ही को मार के खाना चाहता है। शेर वहीं रुक के बेचारा सोचने लगा, और लोमड़ी मौसी सब कहानी क्या कर रही थी, पूरा देख रही थी। अब इसके बाद शेर रुक गया तो लोमड़ी मौसी गई, क्या बोला, काश राजा साहब आप आज यहाँ रुकल हैं तो क्या आप कहें, लगता है कि कोई हमसे बड़ा जानवर हमारा बिल में आ गया है जो हमारा शेर हमारा मांस को करना चाहती है, खाना चाहती है। लोमड़ी बोले कि नहीं राजा साहब, आप दाम छोटा जानवर है, बकरी है, लेकिन बकरी है, शेर बात को विश्वास नहीं कर रहा कि ना 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 तू हमको झूठ बोल रहा है। तो बहुत समझाया बुझाया लोमड़ी शेर को, बोला कि नहीं आपको विश्वास नहीं है ना। तो लोमड़ी कहा ना कि आप हमको पोंछिया और अपना पोंछिया दोनों का कर लीजिए, जोड़ लीजिए, हमको जान से प्यारा नहीं है, अगर हम मरेंगे तो आप भी मर जाइएगा, हमको भी तो जान से प्यारा है। तो बोली, शेर बोला कि चलो तू जब इतना विश्वास दिला रही हो तो चलो दोनों पोंछ का किया, दोनों जोड़ लिया और दोनों बिल के नजदीक आने लगा। तो बकरी की अब टेंशन बेचारा बढ़ गया कि अब क्या उपाय लगाया जाए। बकरी फिर दिमाग से लगाया, फिर बच्चा को समझाया कि देखो अब तो लोमड़ी आ रही है लेके, बता दिया पूरा बात। तब बकरी फिर प्लान बनाया दिमाग में, बोला ना कि से अब बच्चा तुम लोग क्या करना कि फिर कस के चिल्लाना कि मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, शेर का मांस चाहिए। जैसे फिर बिल के नजदीक आया
फिर बच्चा ने चिल्लाया कि मम्मी मुझे शेर का मांस लाओ, जल्दी लाओ, मुझे कस के भूख लगी है। अब जानते हो शेर अति बकरी उसकी माँ का बोलती है कि कोई बात नहीं बेटे, टेंशन मत लो, हम अभी तुरंत लोमड़ी मौसी को भेजे हैं कि जाओ शेर को पकड़ के ले आओ। और जैसे ही बात शेर सुना कान में, उस ससुरा आओ न देखा ताओ, और लगा खींच के भागने। और लोमड़ी को खींचते खींचते पोंछ दोनों को कोची था जॉइंट। जैसे ही दोनों भागते गया खीस में, शेर तो समझ गया था कि इस गेम में भी कौन शामिल है, लोमड़ी। और जैसी कहानी सुना कि लोमड़ी मौसी को भेजा है, तैसी शेर लगा खींचने, और दोनों टकरा के जाके वो पेड़ में टकराया और लोमड़ी के पोंछे कवड़ गया। समझा, लोमड़ी के पोंछ कवड़ गया और शेर जे भागा से फिर वापस नहीं आया। अब बताओ कि ये कहानी से हमको यही सीख मिलता है कि तुम अपने आप को छोटा समझते हो, कोई किसी को तुम बड़ा समझते हो, लेकिन दिमाग से और बुद्धि से बड़ा को भी हैंडल किया कि नहीं बकरी, किया कि नहीं किया। तो जीवन में कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना है, कोई कितना भी बड़ा हो, है ना, उसको से कैसे सामना करना है, उसको सामना करने के लिए कुछ ही चाहिए, दिमाग चाहिए, सोचने की क्षमता चाहिए, हैंडल हो जाता है। अगर बकरी पहले से डर जाता तो शेर को करता वैसे काम नहीं करता। तो यही हमारा समाज में भी आज लोग बोलते हैं, कोई कुछ बोलेगा तू ऐसे नहीं करेगा, वैसे नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तोरा सी नहीं होगा। हर एक तरह के चमचा हर एक गांव में मिलता है, हर एक घर में चमचागिरी होता है। एक बात ओकरा से तुमको नीचा दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, ऐसे है वैसे, पूरा बुराई करेगा। तो करने दीजिए, उस सबसे कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बकरी वाला जैसे दिमाग लगाया ना, वही दिमाग से हमको अपना बुद्धि से चलना है ना। लोमड़ी एक तरह से चमचा के काम कर दिया कि नहीं, हाँ। और शेर तो बड़ा था, बकरी उसका पीछे कोई था, छोटा था। बैठ ना भाई, डंडिया रहा काहे के लिए, ऑर्केस्ट्रा देखे जाएगा तो रात भर हिला भी रहेगा वहां। अब वो कहानी सुना रहे तो नहीं होगा, बैठो तोरा का होगा, बैठा ना। तो इसको से ही सीख मिलता है कि हम लोग कभी भी अपने आप को छोटा नहीं मानना। अपने आप में सोचो कि हम लोग अच्छा दिमाग के हैं, पॉजिटिव सोचना, कभी नेगेटिव नहीं होना। इसलिए किसी चीज को, बड़ा से बड़ा चीज को सामना करने के लिए हौसला की जरूरत होती है। बिना हौसला के कुछ होगा? अगर बकरी के पास हौसला नहीं होता तो डर के क्या करती, भाग जाती। तो यही बात है। आप वीडियो जो देख रहे हैं, आप लोग के लिए भी मैं वीडियो शूट कर दिया हूं ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ। तो आप लोग के क्या राय विचार है, ये कहानी से क्या सीख मिलता है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। देखने के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू।